कि ये आदित्यनाथ गोरखनाथ जी का चेला अगर मंदिरों में हमें तो कहते हैं आप चंदा दो, तो फिर ये मंदिर को छोड़कर मुख्यमंत्री कैसे बन गए? और नाथूराम गोडसे कौन था? आरएसएस का पिट्ठू था। ये राजेंद्र राठौड़ कल तक वसुंधरा के तलवे चाटता था और आज ये वसुंधरा के खिलाफ मुख्यमंत्री का दावेदार बना हुआ है। स्मृति ईरानी विरंगना होकर 500 रुपए की टंकी लेके डांस करती थी, आज कोई बोल नहीं रहे। आरएसएस का जन्म हुआ 1925 में, आजादी की लंबी लड़ाई चली और काम क्या करते थे? अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम करते थे। अब आपको तय करना है कि आपको साधुओं को भेजना है या विद्वान लोगों को भेजना है। बाबा रामदेव जो एक आंख मीचता रहे एक खोलता है, वो कहता था 35 रुपए में डीजल मिलेगा। कहा कि गाय का मूत्र पी लो कोरोना भाग जाएगा, गाय के गोबर से स्नान कर लो कोरोना भाग जाएगा। पहले मुसलमानों पे आरोप लगाया। 8वीं फैल जो ये अंधभक्त बने हुए हैं, जिनमें विवेक नाम की चीज नहीं है और दिनों रात करते मोदी मोदी मोदी। बलि हमेशा बकरे की चढ़ती है, शेर की कभी बलि नहीं चढ़ती। ये आजादी में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने एक नाखून तक नहीं कटवाया और इस भारतीय जनता पार्टी ने वहां साधुओं को डेरा बना दिया है। पार्लियामेंट में देखोगे तो साधु ही साधु नजर आएंगे। इनको पता नहीं है आजादी कैसे मिली। ये तो कंगना से कहलवाते हैं कि आजादी आई है 2014 के बाद, जब हम चाइना से हार गए थे। नेहरू को लाल गेहूं लाना पड़ा था। हमारी मायावती बहुत बड़ी नेता बनकर घूम रही थी, आज उसकी क्या हालत है? भारतीय जनता पार्टी वो भट्टी है, जो नेता इसमें जाएगा वो भस्म हो जाएगा। साथियों, अभी भारत के अंदर दो तरह की विचारधारा चल रही है। एक विचारधारा है जो पूरे देश में सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है, जगह जगह हिंदू मुसलमान के दंगे करवा रही है, पूरे देश की संविधानों को बेचने का काम कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को, पूरे देश के बैंक दिवालिये कर दिए। और एक तरफ वो पार्टी की विचारधारा है, उसका नाम है कांग्रेस, जिनके नेता है सोनिया गांधी, जिनके नेता है राहुल गांधी। और प्रदेश के अंदर हमें गर्व है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डोटासरा जी जैसे हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए लक्ष्मणगढ़ के नौजवान जो आगे बैठे हैं, मैं देख रहा हूं काफी देर से बहुत खूब जोर से नारा लगा रहे हैं, लेकिन साथियों आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आपकी तरफ पूरा राजस्थान टकटकी लगा के देख रहा है। देश का अगला चुनाव यह मात्र साधारण चुनाव नहीं है, अगला जो चुनाव है बहुत ऐतिहासिक चुनाव है। चूंकि पूरे देश को, प्रजातंत्र को भारतीय जनता पार्टी के नेता बेचने में लगे हुए हैं, पूरे देश के संवैधानिक संस्थाओं को बेचने में लगे हुए हैं। पूरे देश में कोई भी नेता जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ आवाज उठाता है, या तो उनको जेल में भेजेंगे, या उनके घर ईडी भेज देंगे, या उनके घर इनकम टैक्स भेज देंगे, या सीबीआई के माध्यम से जांच करवाकर उनको जेल में भेजने का काम करेंगे। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। आप याद करो, जब पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने यह कहा, मोदी जी आप बताओ कि ये जो 20,000 करोड़ रुपए है अडानी के खाते में, ये किसके हैं? आप बताइए कि जो राफेल 500 करोड़ में सौदा किया, आप 1600 करोड़ में कैसे लाए? आप बताइए कि पार्लियामेंट के चुनाव से पहले जहां आलपीन नहीं जा सकती, वहां पुलवामा कांड कैसे होगा, 40 नौजवान शहीद कैसे हो गए? आप देखिए भारतीय जनता पार्टी, अगर आप आजादी से पहले जाएंगे, आप देखेंगे कि आजादी में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने एक नाखून तक नहीं कटवाया। मैं आज याद करना चाहता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, मैं याद करना चाहता हूं डॉक्टर अंबेडकर को, मैं याद करना चाहता हूं महात्मा गांधी को, कि उनके नेतृत्व में लाखों लोग बलिदान हो गए। आरएसएस का जन्म हुआ 1925 में, आजादी की लंबी लड़ाई चली और काम क्या करते थे? अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम करते थे। मैं पहला नेता देख रहा हूं गोविंद सिंह जी डोटासरा, जिससे हम प्रेरणा लेते हैं, कि जो खुल करके बोलते हैं, साफ दिल के हैं। मैं देख रहा हूं और मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरिया जी
जब जिला परिषद का चुनाव आया तो मैंने देखा कि डोटासरा जी टिकट देके भेज रहे कांग्रेस के सिंबल। बीकानेर आए, हम लोग भी जिला परिषद में, मेरी बेटी भी जीती हुई थी। अरे आप कल तो कांग्रेस की टिकट बांट रहे थे और आज आप भारतीय जनता पार्टी में घुसकर जिन नेता के नेतृत्व में काम कर रहे थे उनके सामने आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बन के आ रहे हो। शर्म आनी चाहिए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं साथियों, अपने वो कहावत है ना, पत्थर एक जगह पड़ा रहता है वो भारी होता है, ठिकाने का आदमी जो है ठाकुर कहलाता है। ये जो बार बार पार्टियां बदल करके और जो विचारधारा को बेचने का काम करते हैं ये ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक तरफ वो पार्टी है जो नफरत बांट रही है, एक तरफ वो पार्टी है जिसने इस देश को आजादी दिलाई, लाखों लोग बलिदान हो गए। और जब संविधान की बात आई तो डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए। लोगों ने जब वहां तत्कालीन राष्ट्रपति ने सर्वे करवाया कि कोलंबिया का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन था 300 सालों में, ये बराक ओबामा ने सर्वे करवाया तो निकल के आया कि डॉक्टर अंबेडकर जो भारत से आया है। तो बराक ओबामा ने वहां मूर्ति लगाई और लिखा सिंबल ऑफ द नॉलेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आगे। इसलिए आज हमें खुशी होती है कि आज 8वीं पास 8वीं फेल जो ये अंधभक्त बने हुए हैं, जिनमें विवेक नाम की चीज नहीं है और दिनों रात करते मोदी मोदी मोदी। डीजल हमें 500 रुपए दे दो, गैस की टंकी हमें 1200 रुपए दे दो, फिर भी हम मोदी को लाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये ठीक कहते हैं डोटासरा साहब, ठीक कहते हैं अशोक गहलोत जी, ठीक कहते हैं राहुल गांधी कि ये देश को बेचने वाले लोग हैं। इनको पता नहीं है आजादी कैसे मिली। ये तो कंगना से कहलवाते हैं कि आजादी आई है 2014 के बाद। महात्मा गांधी जी वाली आजादी तो माफी मांगने वाली आजादी थी, जबकि आपको याद होगा कि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मारने का काम नाथूराम गोडसे ने किया था। और नाथूराम गोडसे कौन था? आरएसएस का पिट्ठू था। ये उसी विचारधारा के लोग हैं। इसलिए आपको तय करना है कि अगर हमें देश में महात्मा गांधी की नीति जो अहिंसा की है और उस अहिंसा की नीति पे किसान आंदोलन हुआ, मोदी ने 3 कृषि कानून लाए थे और उन कानूनों को वापस लेने के लिए 700 किसान दिल्ली के सामने शहीद हो गए। 378 दिन बैठे रहे। आखिर मोदी और अमित शाह को झुकना पड़ा। जो ये हिटलर की तरह चल रहे हैं इनको झुकना पड़ा। 378 दिन बैठ करके और मोदी को झुक के कहना पड़ा कि किसान भाइयों मेरी गलती हो गई, मैं कृषि कानून काले वापस ले रहा हूं। इसलिए हे मेरे किसान के बेटों, हे मेरे दलितों के बेटों, हे मेरी मां बहनों, तुम्हें जो अधिकार मिला है, तुम्हें जो वोट का अधिकार मिला है, बंदूक की गोली में ताकत नहीं है, वो आपकी वोट के अंदर है। हमें आजादी से पहले वोट का अधिकार नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा सबको समानता का अधिकार, सबको स्वतंत्रता का अधिकार, सब भाईचारे से रहो। चौधरी चरण सिंह ने कहा पांव खेत में, नजर जयपुर और दिल्ली पर। पांव खेत में इसलिए जरूरी है कि वहां हमारा अनाज पैदा होता है। 1962 में जब हम चाइना से हार गए थे, नेहरू को लाल गेहूं लाना पड़ा था। आज अनाज के भंडार भरे पड़े हैं। आज रुपए किलो में गेहूं मिल रहा है, यह कांग्रेस की देन है। खाद्य सुरक्षा दे दी, राइट टू हेल्थ दे दिया। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज आपके गुजरात का नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए बैंक से लेके फरार, 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके फरार, 15,000 करोड़ रुपए विजय आपका मोइल चौकसी लेके फरार, 5,000 करोड़ ललित मोदी लेके फरार। और सब के सब मोदी से मिले हुए, सब के सब गुजरात के लोग हैं। और आज 70,000 करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ हो गया। और किसान की जब केसीसी चढ़ जाती है तो तीसरे दिन नोटिस आ जाता है, जमीन कुर्की हो जाती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बैंकों को लूटने वाले लोग, देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने वाले लोग, और यदि डेमोक्रेसी खत्म हो गई तो फिर आपकी हमारी कोई पूछ नहीं होगी। और यदि आपने 23 राजस्थान का चुनाव और 24 मोदी का चुनाव, अगर हमने इनको नहीं हराया
तो मैं बता रहा हूं कि मोदी का वश चला तो दोबारा चुनाव नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरिया जी, आप जो बार बार पार्टी बदल रहे हो, यदि आप में सच्चाई है, और ये जो राजेंद्र राठौड़ के कहने से गए हो, ये राजेंद्र राठौड़ कल तक वसुंधरा के तलवे चाटता था और आज ये वसुंधरा के खिलाफ मुख्यमंत्री का दावेदार बना हुआ है। इसलिए आप इसके बहकाव में आके गए हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जनता की अदालत है, ये किसानों की अदालत है, ये हमारी मां बहनों की अदालत है। भारतीय जनता पार्टी वो भट्टी है, जो नेता इसमें जाएगा वो भस्म हो जाएगा, उसका पता नहीं लगेगा। जबकि मेरिया पहले भुगत चुका है, मैं भी उसमें था एक टाइम में। साथियों, मैं जितना भाजपा को नजदीक से जानता हूं, इतना कोई भी नहीं जानता। 3 में एमपी था मेरिया। मैं बीकानेर की धरती पर इस भारतीय जनता पार्टी का सुहाग रखने वाला नौका से गोविंद चौहान था, जो आपके सामने खड़ा है। इन्होंने 8 में टिकट काटी परिसीमन में। मैंने इसकी हिंदू और मुसलमान की राजनीति पसंद नहीं थी, मैंने इस्तीफा दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डोटासरा जी को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, कि मेरे जैसे कार्यकर्ता की पहचान करके और आज कैबिनेट मंत्री के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूं। यह कांग्रेस की देन है। आज कांग्रेस में दलितों के 4 कैबिनेट मंत्री है। इसलिए मैं विशेष करके मेरे दलित और किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, बलि हमेशा बकरे की चढ़ती है, शेर की कभी बलि नहीं चढ़ती। आप जिस तरह से बब्बर शेर की तरह गूंज रहे हो, मैं मान के चलता हूं कि ये जैसे 5 हाथ है, अंगुली है, इसमें ताकत नहीं है। लेकिन ये जब मुक्का बनता है और किसी के भी जबाड़े पे पड़ता है, तो अगले को पता लगता है कि क्या स्थिति है। इसलिए आप संगठित हो जाएं। आपको ऐसा नेता मिला है जिसका भविष्य बहुत उज्जवल है, जो पूरे राजस्थान में जब जाते हैं और भाषण देते हैं तो लोग कहते हैं मोर वंस वन मोर, मतलब 1-1 घंटा बोलते हैं डोटासरा जी। और मुझे खुशी इस बात की है साथियों, आदमी वो कहते हैं ना कि मुंह पर मीठा बोले मन में खोटा घड़े, एड़ा सु इखलास राखी जे राजिया। ये मेरिया जी वो लोग हैं, मुंह पर तो मीठा बोलेंगे, मन में खोटा घड़ेंगे। इसलिए कवि ने कहा है राजिया ने, ऐसे लोगों से दूरी रखना। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डोटासरा जी को कि इनकी करनी और कथनी में फर्क नहीं है। साथियों, मैं एक बात कहूंगा कि यह देश का फैसला होने वाला है। राजस्थान की तरफ लोग देख रहे हैं, पूरे देश के लोग, कि राजस्थान में अशोक गहलोत ने रिकॉर्ड तोड़ योजनाएं दी। डोटासरा जी ने जो योजनाएं दी है, जो आपको मेडिकल कॉलेज दिए हैं, जो आपको काम दिया है, जो संभाग स्तर का दर्जा दिया है, उसके बाद में कुछ बच नहीं जाता साथियों। और यदि नकारा लोगों को आपने जिता दिया तो फिर मजाक हो जाएगी, फिर काम का महत्व नहीं रहेगा। इस भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, जिस पार्लियामेंट में विद्वान लोग जाते थे, पढ़े लिखे लोग जाते थे, कानून बनाने का काम करते थे, और इस भारतीय जनता पार्टी ने वहां साधुओं को डेरा बना दिया है। पार्लियामेंट में देखोगे तो साधु ही साधु नजर आएंगे। इसलिए अब आपको तय करना है कि आपको साधुओं को भेजना है या विद्वान लोगों को भेजना है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप लोगों की वोट में बहुत ताकत है। डोटासरा जैसे आपको नेता मिले हैं, ये मोदी और अमित शाह अंबानी और अड्डानी के बेटे बन चुके हैं। पूरी संवैधानिक संस्थाएं, अगर आकाश में जाओगे अड्डानी मिलेगा, एयरपोर्ट, हवाई जहाज, बैंकों में हवाई जहाज अपन अड्डानी, आपके बंदरगाह अडानी को सारा देश बेच दिया है, और आपकी ईवीएम के माध्यम से बदमाशी करना चाहते हैं। इसलिए संविधान के अंदर आपको वोट दी है। जनता की अदालत और वोट से बड़ी कोई चीज नहीं है। यदि हमने इनके बहकाव में आकर और हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट दिया तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। मैं पूछना चाहूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं कि ये आदित्यनाथ गोरखनाथ जी का चेला अगर मंदिरों में हमें तो कहते हैं आप चंदा दो, तो फिर ये मंदिर को छोड़कर मुख्यमंत्री कैसे बन गए? 5000 लाशें कोरोना में तैर रही थी, याद है आपको? राजस्थान में मुख्यमंत्री जी और अशोक हमारे डोटासरा जी को धन्यवाद दो कि कहीं किसी को भूखा नहीं सोने दिया, निःशुल्क दवाइयां बांटने का काम किया। राफेल जो 500 करोड़ में लाए वो 1600 करोड़ में लेकर के घपला किया।
18 करोड़ का घपला इन्होंने मंदिर में किया। इसके अलावा अडानी बैंकों से लोन लेकर के विदेशों में कंपनियां खोल ली, और जब राहुल गांधी ने विरोध किया 2 साल की सजा, घर से बाहर कर दिया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कर्नाटक की जनता को कि जब राहुल गांधी का घर खाली करवाया, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, तो आपके सामने जो हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, हम तो फिर भी थक जाते थे, मैं भी संयोजक इनके आशीर्वाद से बना था, लेकिन मैंने देखा कि गोविंद सिंह डोटासरा जी राहुल गांधी से कदम मिला के चल रहे थे, क्योंकि पूरे राजस्थान की जनता लाखों की संख्या में उमड़ रही थी, और हमारी भारतीय जो जोड़ो यात्रा थी उसका उद्देश्य था महंगाई कम हो। आपको याद है स्मृति ईरानी विरंगना होकर 500 रुपए की टंकी लेके डांस करती थी, आज कोई बोल नहीं रहे। बाबा रामदेव जो एक आंख मीचता है एक खोलता है, वो कहता था 35 रुपए में डीजल मिलेगा जब मोदी जी आएंगे, और अभी पीछे बोला, पत्रकारों ने पूछा तो क्या कहते हैं, क्या मेरा पूंछ फाड़ लोगे क्या? अब मैं नहीं बोलता, बोलो क्या कर लोगे? इसलिए साथियों, यह डेमोक्रेसी लाखों बलिदान होने के बाद मिली है, क्योंकि आजादी के बाद तय हुआ था कि वोट का अधिकार ग्रेजुएट को दो, पढ़े लिखे को दो, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी ने कहा कि अगर हमारे लोग अनपढ़ हैं, आपको याद होगा प्रजातंत्र से पहले स्कूलें नहीं थी, पढ़ाई नहीं थी, यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये सारी चीजें जो देन है आज ये कांग्रेस की देन है। एक बार मोदी जी खड़े होकर बोल रहे थे पार्लियामेंट में, 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो पीछे कोई डोटासरा जी जैसे एमपी बैठे थे, वो बोले अरे इनको बता मत देना, जो बाकी बचे हैं संवैधानिक संस्थाएं वो भी बेच देगा ये। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, ये लुटेरे लोग हैं, ये हिंदूवाद के ऊपर नाटक करते हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश के मुख्यमंत्री हिंदू, जिस देश के कैबिनेट मंत्री हिंदू, जिस देश के कलेक्टर एसपी हिंदू, और फिर भी अगर कोई कहता हिंदू धर्म खतरे में है, तो मान लीजिए ये बहुत बड़ा नाटक है। इसलिए आपको भ्रमित करने के लिए ये लोग बदमाशी करते हैं। इनके बेटे अंग्रेज जो है वो मतलब क्या है कि आपको याद होगा कि ये इनके बेटे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और दलितों के किसानों के बेटों को मोबाइल पे लड़ाने में लगा दिया है। इसलिए मैं विशेषकर मेरे समाज से अपील करता हूं, मेघवाल समाज से, कि आजादी से पहले हमें वोट का अधिकार नहीं था, हम बस्तियों से बाहर रहने के लिए मजबूर थे, और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा पुस्तकें पढ़ो। जब वो अमेरिका से आए थे उनके पास धन नहीं था, उनके पास पुस्तकें थी, पुस्तकों में ज्ञान है, और उन्होंने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह धारेगा। इसलिए साथियों, ज्योतिबा फुले ने भी, उनके गुरु ने बात कही, शिक्षा के बिना मति नहीं, मति के बिना नीति नहीं, नीति के बिना गति नहीं, और गति के बिना रुपया पैसा नहीं, अर्थ नहीं, और अर्थ के बिना आदमी का जीवन पशु के बराबर है। इसलिए मैं मेरे मेघवाल समाज से अपील करता हूं कि आपके एमएलए लगातार यहां बनते रहे जब रिजर्व सीट थी, और आज जो डोटासरा जी है इनके कार्यकाल में 4 कैबिनेट मंत्री बने हैं। आज में जितने भी समाज के लोग आए हैं, समाज के नेता की भी उसी की पूछ होती है जिनके पीछे समाज खड़ा होता है। अगर कांग्रेस नहीं होती, अंबेडकर का संविधान बहुत पहले खत्म हो जाता। आज आप देख रहे हो नौकरियां खत्म कर दी, आईएएस 200 बिना आरक्षण के ले रहे हैं। यूपी के अंदर कोई आरक्षण का नाम लेता है उसको उठा के जेल में बंद कर देते हैं। हमारी मायावती बहुत बड़ी नेता बनकर घूम रही थी, आज उसकी क्या हालत है, 400 करोड़ रुपए उसके खाते से उठा के ले गए बीजेपी वाले, और डरा दिया कि मायावती अगर बदमाशी की तो उठा के जेल में डाल देंगे। वहां जब दलितों के छोरे जय भीम का नारा लगा के अलग चुनाव लड़े कांग्रेस से, तो किसी को मिले 100 वोट, किसी को मिले 200 वोट, उसका नुकसान हुआ कांग्रेस को। कांग्रेस जरूर हार गई, लेकिन आज वो साधु बुल्लो जलवाड़ा बाबा आज वहां मुख्यमंत्री बना बैठा है। इसलिए मेरे दलित भाइयों, यदि आप चाहते हो कि अम्बेडकर का संविधान जिंदा रहे, यदि आप चाहते हो कि दलितों को बराबर का अधिकार मिले, यदि आप चाहते हो कि हमारा आरक्षण कायम रहे, तो आपको आज ही इस मीटिंग से संकल्प लेके जाना चाहिए, और अगले चुनाव में जोरदार तरीके से कांग्रेस को वोट देकर डोटासरा जी की भारी वोटों से जिताओ। अगर डोटासरा जी मजबूत रहेंगे तो राजस्थान का दलित मजबूत रहेगा,
राजस्थान का किसान मजबूत रहेगा, राजस्थान का कमेरा अगर मजबूत रहेगा, अगर हमारे में समझ नहीं रहेगी तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मैं विशेष करके जो हमारे मेघवाल समाज के लोग आए, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं। आज मैं 31,000 वोटों से जीता हूं। मैंने आपको बता दिया कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो गोविंद राम की राजनीतिक हत्या कर दी थी बीजेपी ने। आज कैलाश मेघवाल की क्या हालत है, जिसने 1968 के अंदर चड्डी पहनी थी आरएसएस की, आज उसको पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया है। और एक अर्जुन राम है जिसको राजनीति की एबीसीडी नहीं आती, अर्जुन राम मेघवाल, उसके माध्यम से निकाला कैलाश मेघवाल को। और जब कोरोना आया तो एक कलेक्टर हुआ आदमी मोदी जी के कहने से क्या कहता है, उनका मित्र था बढ़िया, पापड़ बिक नहीं रहे थे तो के भाभी जी के पापड़ खाओ और कोरोना भगाओ। और आपको याद है, घर के ऊपर टॉर्च जलाओ, थालियां बजाओ। अपने यहां थाली कब बजती है आप जानते हो? जब कोई खुशी का माहौल होता है घर में। आजकल हम बेटी के जन्मदिन पे भी मनाते हैं, लेकिन बदमाशों ने कहा कि गाय का मूत्र पी लो कोरोना भाग जाएगा, गाय के गोबर से स्नान कर लो कोरोना भाग जाएगा। पहले मुसलमानों पे आरोप लगाया। इसलिए मेरे दलित भाइयों, 1956 में डॉक्टर अंबेडकर की डेथ हो गई थी। उसके बाद ये कांग्रेस ने संविधान को जिंदा रखा। और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। 4 कैबिनेट मंत्री नहीं, आज भी आपकी नौकरियों में आरक्षण में, प्रमोशन में अगर आरक्षण मिलता है दलितों को तो वो राजस्थान है। और जहां जहां भी बीजेपी का राज आया है वहां तुम्हारी हत्याएं हुई है। 2 अप्रैल का दिन याद करो, 17 नौजवानों की हत्या कर दी थी। आज आप ताली बजा के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दो कि सारे मुकदमे वो वापस ले लिए और दलितों के लड़के आज जो है मुकदमों से मुक्त हो गए हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, ये 36 कौम को साथ लेके चलने वाली पार्टी है, अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, ज्योतिबा फुले के आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो महात्मा गांधी को गोली मारी नाथूराम गोडसे ने, आज उस नाथूराम गोडसे के नारे लग रहे हैं। साधुओं से कहते हैं कि महात्मा का, वो कहते हैं हम जिंदा होते तो महात्मा गांधी के गोली मारते। आप पूरे देश में देखोगे, पूरे विश्व में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर ये आरएसएस के लोग संविधान को जला रहे हैं। आरएसएस के लोग जगह जगह अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ रहे हैं। इसलिए मैं, मेरे दलित भाइयों, मेरे किसान भाइयों, हम 36 कौम के लिए एक होकर आने वाले समय में आपको डोटासरा जी को 50,000 से ऊपर वोटों से जिता के भेजने का काम करो तो हमारा राजस्थान मजबूत होगा। यह बात बिल्कुल सही है कि आज हमारे डोटासरी जी की खाजूवाला में भी जरूरत है। कल ये बीकानेर थे, आए दिन मैं देखता हूं पूरे राजस्थान में इनको घूमना पड़ता है। इनकी जो प्रकाश है, इनकी जो बिजली है, वो पूरे राजस्थान में है। इसलिए इस बिजली में जो पीछे सेल है वो आप हो। अगर आप वोट सही जगह डालोगे तो बिल्कुल अपना एक तरफा खेल हो जाएगा। मैं लास्ट में एक बात कहकर मेरी बात खत्म करूंगा। एक हमारे बीकानेर की तरफ चारों तरफ एक सफील थी, शहर के चारों तरफ। एक अंधा आदमी ने पूछा कि बताओ इसका गेट कहां है? तो किसी समझदार आदमी ने कहा कि तुम इस दीवार के हाथ लगा लो, जहां खाली जगह आए वहां से निकल जाना। जैसे वो अंधा आदमी उस दीवार के हाथ उठाते चलता रहा और जहां दरवाजा आया वहां वो भूल गया, माथे में खुंजाल चल गई, फिर वो गेट निकल गया, फिर चक्कर चढ़ गया। तो मेरी बात समझना कि अगर चुनाव के दिन आपके माथे में खाज हिल गई, 5 साल का वापस चक्कर चढ़ जाएगा। आज जो अशोक गहलोत ने आपको योजनाएं दी है, ये योजनाएं मेरा दावा है कि अगर कांग्रेस का राज नहीं बना तो ये बदमाश लोग, ये नफरती चिंटू, पुलवामा कांड कराने वाले लोग, ये आपके योजनाओं को बंद कर देंगे।